बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाम ट्रीज़ एक मुनफरिद हैसियत रखने वाले बहुत ही दिलकश खूबसूरत दरख्त होते हैं, प्लांट होते हैं। चाहे ये इंडोर हों चाहे ये आउटडोर हों, पूरी दुनिया में इनकी पहचान मुनफरिद है। ये इंतहाई दिलकश पौधे होते हैं, इनके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज मैं आपको पाम प्लांट्स में से एक पाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मेरे घर में अभी तो तकरीबन 1.5 साल की एज का है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 5 साल से लेके 30 साल तक की एज के कुछ प्लांट्स, ताकि आपको सही अंदाज़ा हो सके कि ये प्लांट्स वक्त के साथ साथ किस तरह बड़े होते हैं और उनकी क्या शक्ल सूरत होती है। किसी भी प्लांट के बारे में जानने के लिए उसकी तमाम स्टेजेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी हाइट 40 से 50 फुट तक चली जाती है, और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं, इसको बीज लगे हुए हैं, इसका फल लगा हुआ है। मेरे घर में पाम ट्रीज़ का बादशाह खजूर का दरख्त पहले से लगा हुआ है, और बाकी जो मेरे पास पाम ट्रीज़ नहीं हैं, मैं उनमें अब आस्ता आस्ता इजाफ़ा करता जा रहा हूँ। ये जो पाम ट्री है या पौधा है, ये है फुनेक्स पाम। ये इस कदर बेनिफिशियल है इस हिसाब से कि ये हार्डी प्लांट है। नॉर्मली जो पाम हैं खजूर के अलावा वो हार्डी नहीं हैं, बट ये जो फोनेक्स पाम है ये हार्डी प्लांट है। आप इनको इंडोर भी लगा सकते हैं, अगर कहीं ब्राइट लाइट आपके घर में या कमरे में जहाँ भी पड़ रही है। नहीं तो आउटडोर लगाएं, गमले में भी लगाएं, और गमले में ये 4-5 साल तक ये रह सकता है। बड़े गमले के अंदर आप हर साल गमला बड़ा करते जाएं, लेकिन आखिर आपको ये लगाना पड़ेगा ग्राउंड में, चूँकि ये एक बड़ा दरख्त बन जाता है, बड़ा ट्री बन जाता है। जैसे आपने खजूर का दरख्त मेरा देखा, इससे भी लंबा इस वक्त जो मेरा खजूर का दरख्त है 20 फुट हाइट का है, इससे भी हाइट ज़्यादा हो जाती है इसकी। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये समझें कि मिनी डेट पाम है। सेम बिल्कुल शक्ल सूरत, इसकी बनावट, इसके लीफ, इसकी टहनियों की बनावट खजूर के पत्तों की तरह की होती है, लेकिन उससे ज़रा सॉफ्ट होते हैं, चाहे ये बड़ा भी हो जाए तो। दोस्तों, अगर आप इसको अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं तो आइए देखिए इसके बारे में तमाम मालूमात। सबसे पहले इसकी प्रोपगेशन की बात कर ली जाए तो ये सीड से ग्रो होता है, और इसके सीड्स इसके पुराने ट्री के ऊपर लगते हैं सेंटर में। जैसे खजूर के ऊपर खजूरें लगती हैं, उसी तरह ही उसी जगह पे तने के साथ इसके सीड्स लगते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और एक अगर आपके पास दरख्त है और उसके ऊपर सीड्स लग गए हैं, तो आप हज़ारों 30-40 हज़ार सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं एक पौधे से। इसकी सॉयल मिक्स यानी पॉटिंग मिक्स और वाटरिंग की बात की जाए तो पॉटिंग मिक्स इसका वेल ड्रेन होना चाहिए अगर आपने गमले में ग्रो करना है, और वाटरिंग इसको बहुत कम करनी है। ये ज़्यादा वाटरिंग में इसकी रूट्स जो हैं वो गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और इसके पत्ते जो हैं वो भी ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वाटरिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है। गर्मियों में आप चाहे डेली कर लें, लेकिन सर्दियों में आप 15-15 दिन के बाद भी करें तो बेहतरीन रहेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र सबसे बेहतर इसके लिए है गोबर की खाद। आप फेब से लेके मार्च अप्रैल तक हर 30 दिन के बाद गोबर की खाद 2 मरतबा या 3 मरतबा दे दें। उसके बाद मई जून जुलाई रुक जाएं, और अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर 3 माह आप हर महीने गोबर की खाद इसको देख सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद इसमें गोबर की खाद डाल दें 2-4 मुट्ठी, अगर आपके पास छोटा पौधा है तो। बड़ा पौधा है तो उसकी अच्छी तरह से क्यारियों को गुड़ाई करके अच्छी तरह से और 2-4 किलो गोबर की खाद डाल लें। उसके अलावा बाकी आप खादें जो केमिकल खादें हैं वो भी दे सकते हैं, जिसमें नाइट्रोफास है या NPK है, वो दे सकते हैं आप। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आपको गोबर की खाद दें। अगर आपने इसको इंडोर ग्रो करना है तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, और हफ्ते में एक दिन आप सनलाइट में रख दें, ओपन एरिया में रख दें इसको। और अगर ओपन एरिया में रखना है तो सबसे बेहतर तो सेमी शेडेड एरिया, या कोई 2 घंटे की धूप इसको पड़ जाए, 3 घंटे की धूप पड़ जाए तो वो जगह ठीक रहती है। छोटा पौधा फुल सनलाइट में सारे दिन की रहेगा तो इसके पत्ते बन रहेंगे, ये जल्दी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन जब बड़ा पौधा हो जाता है, इसकी उम्र 8-10 साल हो जाए, इसका तना अच्छा बन जाए, तो फिर इसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत नीचे तक चली जाती हैं। इसको नीचे से टेम्परेचर जो है वो सही मिल रहा होता है, तो उस वक्त कोई मामला नहीं है। बट 5-7 साल तक जब तक ये छोटा पौधा है तो बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें तो बेहतर है।
वो उन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जिन एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, टेम्परेचर मैक्सिमम 30 तक रहता है, तो वहाँ तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपको पता है कि पाम ट्री सारे ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो स्लो ग्रोइंग जहाँ ये एहसास दिलाते हैं कि यार पता नहीं कब बड़े होंगे, वहाँ इसका बेनिफिट भी ये है कि आप गमले में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, इंडोर भी एंजॉय कर सकते हैं, और फिर जब आपके पास जगह हो तो फिर आप इसका ट्री भी बना लें। लेकिन जगह नहीं है तो आप 10-10 साल, 15-15 साल इसको गमले में ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको इसकी जिसामत के लिहाज से गमला जो है वो बड़ा करते रहना चाहिए। इसकी केयर के बारे में बात करें तो ये लो मेंटेनेंस पौधा है। इसका सिर्फ आपने वाटरिंग का ख्याल रखना है, बाकी प्लेसमेंट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, और खादों का, फर्टिलाइज़र का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ये डेट पाम के बाद दूसरा लो मेंटेनेंस पौधा है, वरना पाम प्लांट्स की थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है उसको सर्वाइवल के लिए, चाहे वो एरिका पाम हो, चाहे वो बोतल पाम हो, चाहे वो कंगी पाम हो। ये उन सब से कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड करता है। और जिन घरों में पॉली हाउस या ग्रीन नेट का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, उनके लिए ये फोनिक्स पाम एक बेहतरीन चॉइस है। टेबल पाम और कंगी पाम भी गमलों में अच्छी तरह ग्रो कराया जा सकता है, लेकिन उनका फैलाव ज़्यादा होने की वजह से छोटे घरों के लिए मुनासिब नहीं है, और ये छोटे घरों के लिए बेहतरीन चॉइस है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।